अभी लाल मिर्च की स्थिति स्टडी है, पिछले साल के मुकाबले काफी मंदा है। ऑल ओवर इंडिया मिर्च की पैदावार होती है। ये सारा जो तेजी मंदी चलती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। कि बिना लाल मिर्च के कोई भी किचन अधूरी है। जिनसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली के गड़ौदिया मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, गड़ौदिया मार्केट एक ऐतिहासिक मार्केट है जो कि स्पाइस के लिए, मसाला के लिए जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों रेड चिली यानी कि लाल मिर्च के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेड चिली ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विपिन गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं लाल मिर्च के बारे में। और इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों धनिया के बारे में, कोरिएंडर सीड के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं लाल मिर्च के बारे में। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये विपिन गुप्ता जी हैं, जो कि रेड चिली ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री हैं। विपिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लाल मिर्च की वर्तमान स्थिति क्या है गड़ौदिया मार्केट में, खारी बावली में? अभी लाल मिर्च की स्थिति स्टडी है, पिछले साल के मुकाबले काफी मंदा है, पर अभी आगे निकट भविष्य में भी सुधरने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण है इस साल जो आंध्रा की जो फसल आई वो काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से मंदा हुआ। पर आने वाली और भी फसलें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मिर्च की पैदावार होती है, हर स्टेट में होती है। अभी जैसे पंजाब चल रहा है, उत्तराखंड, यूपी, उधर का भी माल काफी आ रहा है, तो वो माल काफी मंदा है। और क्वांटिटी भी पहले से काफी अच्छी इंप्रूव हुई है वहां की, तो जिसकी वजह से उठाव की कोई स्थिति अभी नहीं है। तो यहाँ पर मंदे का मेन कारण क्या है, लोग बाग ज्यादातर डायरेक्ट की कोशिश करते हैं लेने की दिसावर से। उनको एक तो ये लगता है कि जैसे हम डायरेक्ट लेंगे तो वहां से हमें सस्ता पड़ेगा, ये वो, पर ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी सस्ता मिलता है, पर ज्यादातर उनको वो लोग महंगा ही देते हैं। कुछ हमारे यहाँ की फैसिलिटीज ऐसी हैं कि कुछ खर्चे ज्यादा हैं, तो लगता नहीं है कि निकट भविष्य में कोई बाजार अभी सुधरेगा। और एक्सपोर्ट की मांग भी बहुत ना के बराबर है। विपिन जी, ऐसा कहा जाता है कि किचन की खुशबू लाल मिर्च के बिना अधूरी होती है। किसी भी खाने में अगर स्वाद बिखेरना हो या उसे चटपटा बनाना हो तो लाल मिर्च के बिना जो है वो अधूरी सी होती है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है, क्या लोग लाल मिर्च खाना कम कर दिया है या जो डिमांड है उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन है? ये सारा जो तेजी मंदी चलती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना लाल मिर्च के कोई भी किचन अधूरी है। पर डिमांड कम होने से और सप्लाई बहुत ज्यादा होने से हमेशा मंदा आता है, ये इकोनॉमिक का नियम है जी। और फिर उसके अलावा अभी लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, ऐसा लगता है। उनको ये लगता है कि जैसे लाल मिर्च से थोड़ी तकलीफ होगी, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी देखते हैं निकट भविष्य में क्या होता है। लोगों की कुछ साइकोलॉजी चेंज होगी, कुछ डिमांड सप्लाई सही होगा, कुछ डिमांड बढ़ेगी, तो बाजार थोड़े अच्छे होंगे। यदि बात करें सर प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन किस तरह से है? अभी किसान का रुझान ज्यादातर प्रोडक्शन में इसलिए हुआ क्योंकि और उसके साथ में जो उसके पास अल्टरनेटिव क्रॉप थी, जैसे लाल मिर्च के साथ आंध्रा में कॉटन होता है, तो कॉटन में गए साल उनको ज्यादा अच्छा रेट नहीं मिला, तो उन्होंने लाल मिर्च की प्रोडक्शन बढ़ाई। और पिछले 2 साल से लाल मिर्च के रेट भी काफी अच्छे चल रहे थे। किसान को लगता है कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा जी, तो फिर वो प्रोडक्शन काफी बढ़ गई। उस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होने से और डिमांड सीमित होने से रेट घट गए। यदि बात करें विपिन जी एक्सपोर्ट की, तभी वर्तमान में एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? जो नेबर कंट्री है उनमें माल जा रहा है या कहीं और, क्या स्थिति क्या है? नहीं, नेबर कंट्रीज का तो आपको पता ही है सारा जी, माहौल ही सब खराब हुआ पड़ा है। कुछ लड़ाइयों वगैरह की वजह से कह लीजिए, जो भी कुछ है, ऊपर से चाइना से भयंकर कंपटीशन है, उनकी क्रॉप अच्छी है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो यूरोपियन कंट्रीज को या यूएस या कनाडा वगैरह को हो रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट बहुत कम है। ज्यादातर एक्सपोर्ट होता था बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह को, पर वहां की स्थिति खराब होने की वजह से
इंडिया से ट्रेड बहुत ना के बराबर है। तो आगे क्या एक्सपोर्ट सुधरने की उम्मीद है या बाजार ऐसे ही चलेगा? नहीं, अभी तो जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई बाजार सुधरेगा, क्योंकि कारण क्या है, अभी तक जब तक चारों तरफ माहौल ठीक नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक कोई व्यापार हो भी नहीं पाएगा। और कोई भी व्यापारी रिस्क लेके कोई व्यापार नहीं करेगा। उसको लगता है कि अगर किसी नेबर कंट्री में कुछ दिया और कुछ उसको पेमेंट वगैरह उसका फंस गया तो उसके लिए बहुत परेशानी होगी। एक ये भी रीजन है लाल मिर्च में सर मंदा आने का कि जो बाघा बॉर्डर से ड्राई फ्रूट्स आते थे उनके बदले जो है लाल मिर्च यहाँ से जाता था, ट्रांजैक्शन होता था, तो वो चीजें जो है अब पिछले 1-1.5 माह से बिल्कुल रुक सा गया है। ये भी एक रीजन हो सकता है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो बात ठीक है, लाल मिर्च जाती थी वाघा बॉर्डर से, पर बहुत कम थी। लाल मिर्च का तो ज्यादा आदान प्रदान वाघा बॉर्डर से नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट अमृतसर से एक्सपोर्ट होती थी और डायरेक्ट आंध्रा से जाती थी। पर रूटीन में वही सब डिस्टर्बेंस होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। कि आने वाले टाइम में लाल मिर्च में मंदे का रुख रहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, अभी ये भी नहीं बोल सकते कि आगे मंदे का रुख रहेगा। आने वाले टाइम पे हो सकता है 3 या 4 महीने के बाद। नेचुरल बात है, जब मंदा रहा है तो किसान की अगली प्रोडक्शन जो होगी वो कहीं ना कहीं कम होने की उम्मीद है, क्योंकि किसान कभी भी जिस कमोडिटी का प्राइस कम होता है उसको कल्टीवेट नहीं करता। तो उस टाइम पे उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर के बाद इसमें बाजार अच्छा होना चाहिए। सर अमूमन लाल मिर्च की जो अराइवल है पूरे साल होते रहती है, लेकिन जो बम्पर क्रॉप है आंध्रा का, तो वो कब, उसका पीक सीजन कब होता है? आंध्रा का क्रॉप लगभग दिसंबर में शुरू होता है जी, और वो अप्रैल मई तक रहता है। अप्रैल मई तक रहता हाँ, है। मेन क्रॉप वही है लाल मिर्च की, स्टॉक के लिए भी ज्यादातर वही रहती है और ऑल ओवर इंडिया वही बिकती है। बाकी तो और स्टेट से जो आती है थोड़ी हल्की फुल्की क्रॉप ही आती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। एक टाइम बीइंग आएंगे 1 महीना 2 महीना, उसके खत्म हो जाती है वो। यदि बात करें सर क्वालिटी वाइज यहाँ लाल मिर्च की, तो पाला क्वालिटी क्या भाव बिक रहा है नीचे और ऊपर में? पाला क्वालिटी तो अभी आप समझ सकते हैं 115-20 रुपए से शुरू होता है यहाँ दिल्ली में जी, और ऊपर में जैसे आंध्रा का जो बढ़िया अच्छा तेजा है 165 रुपए तक है। और बाकी तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी क्वालिटी वैसे रेट है। और इसी में सर पैकिंग क्या भाव? पैकिंग की पोजीशन आप समझ के चलिए 145 से 150। और फुल कट की अगर बात करें तो फुल कट की क्या भाव फुल है? कट की स्थिति भी 200 से 210 के आसपास है तेजा का फुल कट। बाकी और दूसरे जो मोटे फुल कट आते हैं 170, 80, हर तरह की वैरायटी है, जैसी क्वालिटी वैसा रेट है। सर ये सारे जो लाल मिर्च है स्वाद में क्या अलग होते हैं या क्वालिटी इनके मतलब हाँ, कि किस इनका तरह से? सबका फ्रेग्रेंस अलग रहता है। बहुत सी होती है जिसमें सिर्फ ज्यादातर कलर ही होता है, जी। तेजी कम होती है। बहुत सी ऐसी होती है जो कलर भी होगा, थोड़ी तेजी भी होगी, और बहुत सी होती है जो बहुत ज्यादा तेज होती है। तो अलग अलग डिशेस के हिसाब से अलग अलग लाल मिर्च का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। तो अमूमन जो घरों में यूज होता है सर, वो कौन सा क्वालिटी का चलन होता है? जिसका कलर ठीक हो और तेजी ठीक हो। बहुत ज्यादा तेज भी कोई नहीं लेता और बहुत ज्यादा कलर कम वाली भी कोई नहीं खाता। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धनिया के बारे में। धनिया की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कहेंगे? धनिया की फसल भी इस बार अच्छी बम्पर थी। हालांकि शुरू सीजन में वहां के दिसावर के लोगों ने बोला कि फसल कम रहेगी कम रहेगी, गुजरात वालों ने काफी प्रोपेगेंडा किया जी, पर लास्ट तक अप्रैल मई तक काफी माल आया, जिसकी वजह से जो सीजन में रेट थे फरवरी में, उसमें कम से कम 10-15 रुपए का डाउनफॉल हुआ जी, और व्यापारियों को नुकसान भी रहा। अब आने वाली स्थिति में क्या होगा पूरा तो नहीं बोल सकते। अगर थोड़ा एक्सपोर्ट होगा तो शायद सुधरेगा, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो नहीं सुधरेगा और यही चलता रहेगा। गिरने की संभावना फिलहाल अभी नहीं है। सब मंडियों में लगभग अराइवल खत्म हो गई है। धनिया के यहाँ बाजार क्या चल रहा है सर? 80-85 रुपए या 85 से 90 के बीच चल रहे हैं? क्वालिटी से लगाकर ईगल क्वालिटी यहाँ पर लगभग 80-85 रुपए है जी, और जो ग्रीन होता है तो ऊपर में 120, 30, 40 अंदाजा ये रेट है जी। और जो बिल्कुल टॉप ग्रीन है वो 150-60 तक भी है। विपिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और लाल मिर्च और धनिया के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे रेड चिली ट्रेडर्स एसोसिएशन से विपिन गुप्ता जी को। इसी तरह केएनएच डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।